श्री मात्रे नमः। कल के वीडियो में पहले नाम श्री माता में श्री के बारे में बताया गया था। ऐसा श्री सभी चीजों से संबंधित है जो माँ से संबंधित हैं। हम इसे देख सकते हैं। ये कैसे है? श्री माता, श्री मात्रे नमः, श्री चक्र, श्री विद्या, श्री लिता महात्रिपुर सुंदरी। देखा ना, इस तरह माँ से संबंधित सभी चीजों में हम इसे देख सकते हैं। अब माता का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। माता का मतलब माँ होता है। क्यों वसिन्यादि वाग्देवताएं पहले माता कहती हैं? इसका मतलब है, यदि आप जागरूकता से देखेंगे तो यह सृष्टि कैसे शुरू होती है, इसका रहस्य भी वहां वसिन्यादि वाग्देवताएं ने पहले शब्द माता के रूप में कहा है। एक छोटा उदाहरण बताता हूं, सुनिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ललिता माँ कहाँ रहती हैं, तो वो पंच ब्रह्मासन पर बैठती हैं। इसका मतलब है कि माँ पंच तत्वों को आसन बनाकर बैठती हैं। अब यदि आप ध्यान दें कि वसिन्यादि वाग देवताएं ने पहले शब्द माता कहा है, तो हम यह देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए पहले क्या आवश्यक है, तो वह माँ का गर्भ है। ऐसे माँ के गर्भ के अंदर ही हमारे पास सभी पंचतत्व होते हैं। यह कैसे है? पंचतत्व क्या हैं? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। ये सभी माँ के गर्भ में कैसे होते हैं? तो जल। जल का मतलब है माँ के गर्भ में होने वाला अमृत। ये जल ही बच्चे की रक्षा करता है। फिर अग्नि। अग्नि का मतलब है माँ द्वारा खाए गए आहार को शक्ति में बदलकर अपने बच्चे को प्रदान करना। वहाँ यह अग्नि तत्व है। फिर वायु। वायु का मतलब है हवा। माँ के गर्भ में बच्चे को प्राण शक्ति प्रवाहित करने वाला वायु है। वहाँ यह वायु तत्व है। फिर आकाश। यदि हम माँ के गर्भ को देखें तो यह एक आकाश की तरह होता है। उसी स्थान पर बच्चा बढ़ता है। यह आकाश तत्व है। फिर भूमि। माँ का शरीर ही गर्भ के लिए यहाँ मजबूत आधार होता है। यही भूमि तत्व है। इसका मतलब है कि यहाँ पंच तत्वों का अनुभव करके बच्चा बाहर आ रहा है, इसलिए हम इतनी आसानी से जी पा रहे हैं। जब बच्चा इन पंच तत्वों को पार करके बाहर आ रहा है, तो वह वहाँ एक छोटे ब्रह्मांड की तरह देख रहा है। आप यहाँ अच्छे से ध्यान दें। एक छोटी लॉजिक है। माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद हम फिर से ललिता माँ के गर्भ में पहुंच जाते हैं। यही यहाँ रहस्य है। उस रहस्य को वसिन्यादि वाग देवताएं एक शब्द में श्रीमाता कहकर स्पष्ट कर देती हैं। यहाँ देखिए, श्रीमाता नाम बहुत छोटा है। इसे आप अपने सभी बच्चों को सिखाएं। छोटे बच्चे ललिता सहस्त्रनाम पूरी नहीं पढ़ सकते, इसलिए यदि आप उन्हें श्रीमाता कहते हैं तो माँ की शक्ति का पूरा सार इस एक नाम में है। इसलिए आप बच्चों को यह शब्द जरूर सिखाएं। श्रीमाता का मतलब एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा बीज लें, उस बीज में एक बड़ा महावृक्ष छिपा होता है। ठीक उसी तरह इस छोटे नाम श्रीमाता में माँ की शक्ति पूरी तरह छिपी हुई है। यदि हम अपने जीवन में इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ हमारे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। इसका मतलब है कि माँ हमें भीतर और बाहर पूरी तरह से पुष्ट कर देती है। यह एक छोटा नाम हमें इतनी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए यह आसानी से समझ में आने वाला है। बिल्कुल अपने बच्चों को सिखाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में भी क्या कहा गया है, मातृ देवो भव और पितृदेवो भव से शुरू करते हैं। इस नियम का पालन करते हुए जहां वसिन्यादि वाग देवताएं भी पहले मातृ से शुरू होती हैं। यही यहाँ रहस्य है। जब हम माँ कहते हैं तो ये हमें एक प्रेम, एक सुरक्षा, एक करुणा की याद दिलाता है। इसलिए सहस्र नाम भी माँ के नाम से ही श्री माता से शुरू होता है। ललिता माँ में माँ के तत्व को जानने के लिए आदि शंकराचार्य ने जो सौंदर्य लहरी में कहा है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। सौंदर्य लहरी में पहला नाम यही है। आदि शंकराचार्य ने इसे पहले कहा क्योंकि माँ के नाम को शिव से शुरू किया गया, क्योंकि माँ तब खुश होती हैं जब उन्हें पिता के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने यह जानकर पहले शिव को जोड़ा। यह श्लोक कितना अद्भुत है कि इसे बोलते या सुनते समय हमें बहुत आनंद मिलता है। इसका अर्थ सुनिए। इस लोक में केवल एक ही देवता है, वह परमात्मा है, मतलब परम शिव। ऐसे परमेश्वर भी शक्ति के साथ मिलकर ही सृष्टि, स्थिति और लय कर सकते हैं। उस शक्ति के बिना शिव भी एक स्थिरता में रहेंगे। इसलिए शक्ति के बिना शिव सब कुछ होने पर भी शून्य में बदल जाते हैं।
यही अर्थ आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के पहले नाम में बताया है। ऐसी शक्ति के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर भी माँ की पूजा करते हैं। इस तरह जब बच्चा डरकर दौड़कर माँ को पकड़ता है, वैसे ही जब हम बड़े लोग डरते हैं, तो यदि हम श्री माता नाम से माँ को पकड़ लेते हैं, तो माँ अपने संतान को कैसे देखती हैं, वैसे ही हमें करीब लाती हैं। इतनी दयालु माँ हैं। श्री माता का मतलब है जो गर्भ में रखती हैं। इसका मतलब है यदि आप जागरूकता से देखें तो माँ बच्चे को क्यों प्यार करती हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने बच्चे के प्रति अनकंडीशनल लव रखती हैं। उनके प्यार में कोई शर्त नहीं होती। माँ को प्यार करने के लिए हमें किसी प्रकार की अहर्ता की आवश्यकता नहीं होती और बच्चे को प्यार करने के लिए भी किसी प्रकार की अहर्ता नहीं होती। इसलिए सभी माताओं के लिए सब समान होते हैं। इसलिए इस श्री माता नाम से यदि हम माँ को पुकारते हैं तो माँ हमें यहाँ अवश्य मिलेंगी। और यदि माँ के बारे में और बात करनी हो तो जन्म के समय के बाद भी हमारी जन्मदाता माँ बदल जाती हैं, लेकिन ललिता माँ जन्म जन्मांतरों तक हमारी देखभाल करती हैं। जब तक हम माँ को समझते हैं तब तक माताएं बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ देखने पर यदि आप सच में माँ को समझते हैं तो साधारण माँ नहीं रह जाती। इसका मतलब है तब मोक्ष है। यही श्री माता का अर्थ है। आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ऐसी और आध्यात्मिक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री मात्रिय नमः।